ये ज़िंदगी भी बड़ी अजीब है ना। जिस पल का आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं वो कभी आपकी ज़िंदगी में आता ही नहीं, और आता भी है तो बहुत टाइम लगता है। और जिस पल का आप कभी इंतज़ार ही नहीं करते, जो थोड़ा डरावना होता है और मुश्किलों भरा होता है, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आता है और जाने का नाम ही लेता है। वैसे ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस कहानी को पूरा ना देखने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसे मोमेंट हैं जिसको आप अपने लाइफ से रिलेट करके एक बेहतरीन पहलू को एक आसान बना सकते हो। आप शहर से हो या गांव से हो, इस बात से इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन बात तो ये है क्या ये ज़िंदगी में आपके कहीं ना कहीं एक घटना के रूप में घटित हो सकता है। इसीलिए इस बात को अगर आप समझ जाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और इस कहानी के पीछे एक इतना सुनहरा मैसेज है जो शायद आपकी ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन बात में से साबित हो सकता है, जो शायद आपको लाखों या घंटों मिनट बात समझाने के बाद भी इस बात को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जितना इस छोटी सी लड़की की एक मनोबल को बढ़ाने के बाद इसकी ज़िंदगी की घटनाओं से आप सीख सकते हो। ये कहानी एक छोटी सी लड़की अदिति की, जो एक छोटे से गांव में रहती थी और उत्तर प्रदेश के गांव में रहती थी। और वो उसके पापा खेतों में मजदूरी काम किया करते थे। दिन भर खेतों में काम करने के बाद घर पे आते थे। वो अदिति से वो लोग इतना प्यार करते थे। वो छोटी सी थी, उसे बहुत दुलार और लाड प्यार से उसे पाल रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो उसे एक सुनहरा भविष्य उसके साथ जोड़ के देखते थे, क्योंकि उसके पापा एक किसान थे और खेतों में काम किया करते थे। दिन भर मजदूरी करते और शाम को जो भी उनकी कमाई होती आगे उसी से घर का गुजारा बसा चलता था। अदिति उनकी इकलौती संतान थी, उनकी कोई दूसरी संतान नहीं थी। इसी करके उसकी मम्मी और पापा वो उनकी आंखों का तारा थी। वो उसे कभी अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाहते थे। कभी भी खेतों से लौटने के बाद अदिति दिखाई नहीं देती तो उनके पापा घबरा जाते थे कि अदिति कहाँ चली गई। लेकिन वो भोली भाई लड़की जब अपनी क्लास में स्कूल से आती थी तो रास्ते में आते वक्त बारिश में कभी भीगती हुई तो कभी कुत्तों के साथ खेलती रहती थी अपने भविष्य को लेके। उसे क्या फ़र्क पड़ता था अपनी ज़िंदगी की बातों को लेके। वो खुशहाल में बड़ी हो रही थी। उसे कुछ अभी ज़िंदगी के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, अच्छा नॉलेज नहीं था। उसे इतना भी नहीं पता था कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं और इस दुनिया में कैसे कैसे माहौल के साथ उसे गुजरना पड़ सकता है। लेकिन धीरे धीरे वो बड़ी हो गई और बड़ी होने के साथ साथ उसके सपने भी बड़ी हो गए। जब वो बड़ी होती थी, जब स्कूल से आती थी तो रास्ते में कोई भी उसे घायल या फिर कह सकते हैं कोई कुत्ता हो गया, कोई आदमी जो उसे लगे कि वो बीमार हो, उसके पास बैठ के उससे बातें किया करती थी और उसके दर्द को देख के उसे छूने की कोशिश करती थी। और साथ ही साथ वो रियलाइज़ करती थी क्या मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। लेकिन वक्त के साथ साथ उसके मन में ऐसा ख्याल किसी ने डाल दिया कि ऐसा उपचार सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। उसके मन में भी ख्याल आया कि मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगी और मैं लोगों के दुखों को दूर किया करूंगी, क्योंकि उसके पास एक मकसद था, एक उद्देश्य था। धीरे धीरे वो पढ़ने में इतनी होशियार थी क्योंकि उसके पास कोई और काम नहीं था। वो सारा समय अपने सपनों पे और अकेले में बिताने में ज़्यादा टाइम दे रही थी। दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत खेलने आती और खेलने के बाद घर पे आके चुपचाप अपनी किताबों में लग जाती थी, क्योंकि वो अपने एक सुनहरा भविष्य देख रही थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ बदलते देर नहीं लगती। कभी कभी वक्त ऐसा पलट जाता है कि आप जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं की होते वैसा पल आ जाता है। अदिति ने क्लास 10वीं में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए और शायद वो अपनी स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लेके टॉप कर रही थी। उसके पापा बहुत खुशी हुए और खुशी होने के साथ साथ वो जानते थे कि उनकी बेटी उसके सपने को ज़रूर साकार करेगी। लेकिन सच तो है कि वो डरते थे, क्योंकि उस गांव में 10वीं के बाद से कोई बड़ा स्कूल नहीं था जहां पे बच्चा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई कर सके। पढ़ाई करने के लिए स्कूल थे, लेकिन शहर में जाना पड़ता था और शहर वहाँ से काफ़ी दूर होता था, क्योंकि आप लोग शायद जानते होंगे गांव में उतने अच्छे कॉलेज नहीं होते जहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकें। यही बात सेम अदिति के साथ था। लेकिन वो जानते तो थे, लेकिन डर था मन में, क्योंकि आजकल के माहौल में क्या चलता है आप इस बात को भली भांति जानते हो। अदिति उस रात को अच्छे नंबर आने के साथ साथ अपने घर में बैठ के अपने सपनों को लेके सोच रही थी, क्योंकि उसके मास्टर जी उसकी बड़ी हेल्प किया करते थे। उनके मास्टर जी ने बताया था कि शहर में एक बहुत बड़ा कॉलेज है, आप वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर था। बात फीस उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जाएगी कैसे। वो अपने कमरे में बैठ के उस रात कम से कम 2 घंटे से लगातार इसी बात पे विचार कर रही थी कि मैं पापा से बात कैसे कह पाऊँगी कि पापा मुझे शहर में जानी है, मुझे पढ़ाई करनी है। क्योंकि वो भी जानती थी कि आजकल के माहौल में क्या चल रहा है और आजकल के माहौल में अकेले जाके शहर में पढ़ाई करना शायद जोखिम भरा हो सकता है। और उससे भी बड़ा जोखिम भरा ये है कि उसके पापा कभी उसे दूर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि आजकल के माहौल में खतरा बहुत है। लेकिन अदिति की तरफ एक तरफ सपना था और एक तरफ पापा की प्यार भरी बातें और एक पापा की आंखों का डर। लेकिन दोनों के बीच में उसे एक ही कोई चूज़ करना था क्योंकि उसके भविष्य का सवाल था कि अब उसे भविष्य में क्या करना चाहिए। अदिति देर रात तक सोती रही, लेकिन उसके पास कोई भी जवाब भी मिलने को तैयार नहीं था कि वो लाइफ में क्या करे। पापा की बात माने या फिर पापा से जाके कहे कि पापा मैं बाहर जाके पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि वो जानते थे अगर वो पापा से ये बात कहती भी है तो उसके पापा यही बात बोलेंगे कि बेटा वो कैसे जा दे सकते हैं कि तुम जाओ शहर में पढ़ाई करो।
लेकिन हुआ ऐसा ही कुछ। सुबह उठी और पापा के पास जाके बैठी। बोली पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो उसने बोला क्या बात है बोलो। तो उसने बताया कि पापा मैं चाहती हूँ कि मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाऊँ। उसके पापा बोले कि बेटा तुम रह लोगी अकेले जाके। हालांकि पापा उससे कुछ और बोले होते तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन पापा ने कुछ ऐसा सवाल किया कि शायद वो भी रो पड़ी। कहती पापा मैं जानती हूँ मैं रह तो नहीं सकती, लेकिन आयती ने थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाया और बोली पापा मैं चाहती हूँ इस गांव के लिए, इस समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। मैं जानती हूँ ये थोड़ा मुश्किल भरा है, लेकिन मैं इसे कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ समाज में इतनी सारी अच्छाइयाँ नहीं हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बुराइयाँ भी नहीं है देखा जाए तो। उसके पापा ने बोला बेटा तुम बच्ची हो, तुम्हें कुछ नहीं पता समाज के बारे में। मैं तुम्हें कैसे अकेले जाने के लिए इजाज़त दे दूँ कि तुम वहाँ पे जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ ना कोई जाने वाला है और ना ही तुम किसी को जानती हो सिवाय कुछ लोगों के जो वहाँ पे टीचर होंगे। शायद उनसे जाकर तुम बात करके उनसे जान पहचान बढ़ा सकती हो। लेकिन सच तो यह है कि ये बहुत जोखिम भरा बेटा है, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। अदिति वहाँ पे फिलहाल उदास थी और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद उसके पापा आए और पापा आने के बाद बोले बेटा मैं जानता हूँ कि तुम भविष्य को अपने बेहतर बनाना चाहती हो। हालांकि मैं भी ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो और तुम्हारा भी फ्यूचर इसी गांव के इस जंजीरों के साथ साथ इसी घर द्वार में बीत जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम समाज के लिए कुछ बेहतर करो और अपने सपनों को साकार करो। लेकिन बेटा ध्यान देना और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करना, क्योंकि वक्त के साथ कब विचार बदल जाता है वो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं सिर्फ एक ईमानदारी और सच्चाई की ज़िंदगी को हमेशा देखा है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इसी ज़िंदगी के साथ जियो और लोगों को ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करो और उनका इलाज करो और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली के साथ साथ तुम जियो। अदिति ने उनसे वादा किया कि पापा ऐसा ही होगा, लेकिन दोनों लोग सच तो यह है कि अंदर ही अंदर रो रहे थे, क्योंकि दोनों के पास एक डर था तो किसी के पास सपना था। लेकिन सच तो ये था कि दोनों लोग चाहते एक ही बात के थे। अगली सुबह अदिति ने तैयार हो गई शहर जाने के लिए। लेकिन बात तो यह है कि कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। जो लड़की कभी गांव से बाहर गई नहीं, कभी माहौल को देखा नहीं, कभी उसे इतना भी नहीं पता कि माहौल में कितने तरह के लोग होते हैं, कितने तरह की भाषाएं होती है। खैर भाषाओं का तो कोई बात नहीं, लोगों का कैसा कैसा स्वभाव होता है, किसकी कैसी नज़र होती है, वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी। लेकिन फिर भी वो स्टेशन पर बैठ के उस दिन रो रही थी और रोने के साथ साथ अपने बाहर वाले इंसान को इस बात को इंडिकेट करवा रही थी कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये मेरे पापा का सपना है। वो स्टेशन पर बैठ के थोड़ा अंदर ही अंदर उदास होने के साथ साथ बाहर से अपने आप को दिखा रही थी कि मैं ऐसा ज़रूर कर लूँगी। लेकिन वो जानती थी कि वो ऐसा करेगी भी तो ज़रूर। ट्रेन आके उसके सामने खड़ी हो गई। अदिति को अंदर जाना था। अदिति जाके उसके पापा छोड़ने आए थे और वो उसको अलविदा कहा और वहाँ से ट्रेन आगे के लिए रवाना हुई। ट्रेन का पहिया ज्यों ही आगे के लिए चला, अदिति अपने अंदर ही अंदर रोने के लिए उसके दिल जोर जोर से चिल्ला उठा, क्योंकि वो डर रही थी थोड़ा बहुत कि अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है ये मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन आप इस घटना को अपनी लाइफ से रिलेट करके देख सकते हो, क्योंकि हम कभी कभी ऐसे माहौल में फंस जाते हैं जो कभी हमने उम्मीद ही नहीं किया होता है। ये कहानी सिर्फ उसकी तरह है जैसे कि आप जानते हो कि आगे आपको स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए 2 बजे रात को भूतों वाले कमरे से गुजरना है। अब सोचो उस थोड़े से कमरे के लिए आपको कितना ज़्यादा डर की और कितना ज़्यादा हिम्मत की आवश्यकता होगी, है कि नहीं। लेकिन बात तो यह है कि अगर आपके मन में कोई उम्मीदें हैं, कोई सच्चाई है, तो आपको डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहे हो। हुआ भी ऐसा ही। अगली सुबह अदिति जहाँ उसे पहुँचना था वो वहाँ पहुँच गई और जाते ही जाते अपने कॉलेज में शायद उनके पापा ने किसी से बात करके रखी थी, वहाँ पे हेडमास्टर कोई जान पहचान वाले थे। अदिति उस रात उनके कमरे में रुकी और अगली सुबह स्कूल के लिए सारा जो प्रोसीजर था उसके लिए शुरू कर दी। लेकिन ज़िंदगी के बेहतरीन में इस छोटे से सफ़र में अदिति ने कितना कुछ सीखा, अपने मनोबल को कितना ज़्यादा बढ़ाया, आप इस बात को सीख सकते हो। इसीलिए मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, अपने आप को हर माहौल में ढलने के लिए तैयार रखा करो, क्योंकि ज़िंदगी में कब कौन सा मोड़ आ जाए, कौन सा मोमेंट ऐसा आ जाए जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की हो, शायद उस बात को अगर आप पहले से तैयार हो गए तो आपके लिए अच्छी बात है। मैं नहीं जानता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या फिर आगे फ्यूचर में क्या चलेगा, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हर पहलू को जोड़ के रखो और हर पहलू को समझ के रखो, क्योंकि जिस दिन आप समझदार बन जाओगे उस दिन शायद आप इस दुनिया को बेहतर तरीके से देख पाओ, क्योंकि हर कोई अच्छा नहीं होता और हर कोई बुरा भी नहीं होता। बस ये पहचानने की कला जब आपके अंदर आ जाएगी उस दिन आपकी ज़िंदगी एक बेहतरीन हो जाएगी इंसानियत के मामले में, क्योंकि आप अच्छे लोगों को पहचान पाओगे और बुरे लोगों को इग्नोर कर पाओगे। लेकिन जब हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं या फिर जब ये काम हम उल्टा कर देते हैं, अच्छे लोगों को बुरा समझने की और बुरा लोगों को अच्छे समझने की, तब शायद हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ पे फंस जाते हैं जहाँ पे हम उलझन सी आ जाती है।
इसलिए ज़िंदगी आपकी है, अच्छे कामों में लगाइए, आपके लिए बेहतर बात होगी। बाकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।